जिस बात को कहा कि देखिए कल्याण सिंह साहब भी 1 मिनट नहीं लगा उनको इस बात को समझने में कि भाई इतना बड़ा समाज है, बड़ी मुश्किल से उसके 2 समाज के लोग उस लेवल पर आए जहां उनको तैनात किया जा सकता है और ये मुख्यमंत्री का डिस्क्रिप्शन है और भी ऑफिसर उस लायक है, कर दिया। तो देखिए एक जो आप लोगों की भावना है ये बहुत जिसको कहते हैं ना स्वाभाविक भावना। आपने बताया आबादी के बारे में, कई समाज के बारे में। तो मैं जहां दिल्ली में मैं राज्यसभा में एमपी था, आप लोग नाम जानते होंगे, एक रामचंद्र जांगड़ा है। मैं रामचंद्र हूं भी मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह हूं, रामचंद्र जांगड़ा, हरियाणा के रहने वाले। और 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी होता है और आप जानते हैं उसी दिन विश्वकर्मा भगवान का हम लोग सब। तो परमानेंट प्रोग्राम रामचंद्र जांगड़ा जी और हमारे उसके बगल में रहते। समाज की कुछ भी बात आती तो कई बार होता है कि किसी समाज से होता तो उस बात को इतनी मजबूती से नहीं रख पाते, उसी को अगर आप दूसरे समाज के लोग हैं तो और मजबूती से रखते। तो जो वो बात रखते थे तो या तो मैं रखता था या मैं जिस एमपी को जानता था उससे रखवा। तो ये देखिए पूरा देश स्तर पर जो आपका समाज है इसकी एक पहचान होता है। कई कई जगह पर लोग उसके महत्व को सब लोग नहीं समझते हैं, जानते नहीं है। क्योंकि लोग कितना जानते हैं, अपने क्षेत्र को जानते हैं, बहुत बात अपना जिला को जानता है, कुछ लोग होगा जो 2-4 जिला को जानेगा, प्रदेश को नहीं जानता है और प्रदेश के बाहर तो बिल्कुल ही नहीं जानता है। जो कूप मंडूक वाली जो मेंटेलिटी होती है ना लोगों की, तो ये लोग जो होते हैं ना उनको समझ में नहीं आता। लेकिन एक बात जान भाई, जैसे जैसे आपका समाज के साथ खासियत क्या है जरा समझिए। आपके समाज की सबसे बड़ी खासियत है कि आप हुनरमंद हैं, आप में हुनर है, आप में स्किल है, दूसरे लोगों को स्किल देनी पड़ती है। जो आईटीआई है उसमें जितने ट्रेड है जी, नए ट्रेड को छोड़ दीजिए, कंप्यूटर ऐसा तो भी हाल में है, लेकिन पुराना जितना भी ट्रेड है उसके लिए आप लोगों ने कहीं ट्रेनिंग लिया है? आप सब जानते हैं। आप एक लकड़ी को देख करके कितना सुंदर उसका फर्नीचर बना देते हैं। ये जन्मजात है, हुनर है। और यही देखिए प्रधानमंत्री जी ने जो एक कार्यक्रम चलाया, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा सम्मान योजना। देखिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ एक अच्छी बात क्या, वो जो योजना चलाते हैं उसमें सम्मान को लाते हैं। किसानों के लिए जो योजना है, जो 6,000 रुपया किसानों को मिलता है 3 किस्त में साल भर में, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। देखिए प्रधानमंत्री किसान योजना रख सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान, किसान को सम्मानित करने का टोकन के रूप में जो है केंद्र सरकार 6,000 रुपया देती। उसी प्रकार से जो 11,000 करोड़ का जो प्रधानमंत्री जो विश्वकर्मा सम्मान योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ने किया और जिसमें 18 ट्रेड है, 1 2 नहीं है। तो जब 18 ट्रेड है राधेश्याम जी, तो वो तो स्वाभाविक रूप से विश्वकर्मा योजना के तहत है, वो तो विश्वकर्मा की श्रेणी में है। अगर उनकी आप आबादी को देखिएगा ना तो जो 8% आप बोल रहे हो उससे बड़े, उसमें जो जाल बुनता है नेट, वो भी विश्वकर्मा की श्रेणी। तो देखिए ये जो सोच है कि इतना बड़ा समाज है जिनके पास हुनर है, 2 चीज की जरूरत है ना, जिसके पास हुनर है, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी उस क्षेत्र में आया है उससे उसको जानकारी करा दीजिए तो वो भी जान जाएगा,
और ये सही बात है कि ये समाज के पास उतनी पूंजी नहीं है। अगर पूंजी है तो सरकार की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। विश्वकर्मा जी ने आपके हाथ में, आपकी उंगलियों में ये कौशल दिया है, किसी चीज को आप गढ़ सकते हैं। पत्थर जी क्या मूर्ति बनाते हैं। मैं अपने मंदिर में जब जयपुर से मूर्ति लाया, सिर्फ 15 दिनों में, मैं बता रहा हूं, मुश्किल से वो तीनों लड़के जो थे, मुझे 14 मूर्तियां बनवानी थी अपने मंदिरों में। जब मैंने बुलाया राम जी बाबू, तो 3 लड़के, एक भी लड़का 17-18 साल से ज्यादा नहीं। मैं तो सोचा कि पता नहीं क्या करेगा ये। कहा साहब चिंता मत करो जी, जयपुर का था और समय भी बहुत नहीं था। बोला 15 दिन में मैं बना करके आपके गांव में जहां मंदिर है वहां मैं स्थापित करूंगा। मैं दुविधा में था कि पता नहीं साहब, चूंकि प्राण प्रतिष्ठा का सर्टिफिकेट होगा पड़ा है, सारा उसका आयोजन होना है। लेकिन जी मैं बता, अरे साहब 15 दिनों में जो मूर्तियां उन लोगों ने बनाई, मैं 15 दिनों की बात, कभी भी अगर मौका मिलेगा बुलाएंगे आप लोग, आइएगा। आप जितनी मूर्ति को देखिएगा ना, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। आपको लगेगा कि मूर्ति बोल उठी, लगेगा कि मूर्ति में मुस्कुराहट है। ये साहब कौन कर सकता है जी? सूर्य भगवान का मंदिर, सूर्य भगवान का जो मूर्ति था, उसको क्रेन से बैठाने के लिए सब व्यवस्था करना पड़ा। कहा कि देखो साहब 5 टन का पत्थर, 5 टन, क्विंटल की बात मैं नहीं बोल रहा हूं जी, 5 टन के पत्थर से उसने तराश कर करके करीब करीब 2.5 से 3 टन की वो मूर्ति। क्या मूर्ति बनाया। तो मैं बता रहा हूं ना कि जब वो अपना जब छेनी चलाता है जी, सबके बस का संभव है क्या? ठीक मैं बता रहा हूं कि आपकी उंगली में और आपके यहां जो पूरा का पूरा जो प्रोग्रामिंग किया हुआ है वो साधारण प्रोग्रामिंग नहीं है। वो बहुत सारा कंप्यूटर फेल कर जाएगा जी। कि आप चेहरा देखते हैं और हूबहू वो चित्र उतार देते। गया का एक जिस पार्टी में मैं पहले था, ये कहा कि साहब मैं आपका एक लकड़ी का मूर्ति बना रहा हूं कि हमारा भी मूर्ति का हाल बनाते हो तो सामने है यार। बोल नहीं सर मेरी इच्छा है, हम जब कार्यकर्ता हो जिसकी चर्चा करें तो मैं बात करूंगा। हम कार्यकर्ता को मैं कभी उदास नहीं, तुम्हारे मन में बात आई है, अरे साहब 5 दिन में वो लेके आ गया कि एकदम जिस प्रकार का मैं कुर्ता पहने हुए था, जाड़ा का टाइम था, मैं उस पर से स्वेटर पहने तो चेन वाला एकदम हूबहू। अब जरा सोचिए साहब क्या है जी? चेहरा देखा बना दिया, फोटो भी बना नहीं ले गए। इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप में देखिए एक जो इनर कहते हैं वो है, और एक बहुत बड़ी चीज आपके पास है, वो सबके पास नहीं है। तो आपने एक बात जो कही ना कि विश्वकर्मा भगवान के नाम पर एक विश्वविद्यालय होना चाहिए, आप जरा सोचिए। आपने ये सोचा, लेकिन यही जरा सोचिए कि हमारे टाइम पे जितने प्रशासक लोग हैं उनके दिमाग में बात आई क्या? ये जितना ITI है उसकी यूनिवर्सिटी नहीं बन सकती क्या? जितना पॉलिटेक्निक है इसकी यूनिवर्सिटी नहीं बन सकती क्या? भाई ITI पॉलिटेक्निक जितने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है इसको कर करके एक यूनिवर्सिटी नहीं बन सकती है क्या? सोच की बात है, आपने सोचा। और देखिए इसमें जो एक उसके साथ जो लगाव है कि भाई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और आप उसी काम को करते हो। और जिस चीज में क्या होता था कि भाई विश्वकर्मा भगवान से अनुरोध किया गया, विश्वकर्मा भगवान रात भर में शानदार महल बना दिए। तो देखिए ये जो है ना आप में जो हुनर है, और प्रधानमंत्री जी एक बात से मैं सहमत हूं
कि भाई उसमें पहले साल में 1 लाख रुपया देते हो, भाई ट्रेनिंग में कुछ पैसे दे देते हैं आप, उसके बाद जब वो पे कर देता है 5% का आपका है वो, तो 2 लाख देते हैं। सही बात है, वो बहुत ही छोटा। आज भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है जी, वो भी 10 लाख से 20 लाख हो गया है। श्री राधे श्याम जी आपका सुझाव सही। और बिहार ऐसे प्रदेश के लिए तो यही एक रास्ता ही है, जरा समझिए इस बात। मैं आज भी बोला हूं इस बात को जरा, और आप सब लोग बुद्धिजीवी इसको समझिए कि भाई बड़ा सोचिएगा तो बड़ा होइएगा। प्रधानमंत्री जी का संकल्प क्या है? भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र बना। भाई स्टेटमेंट तो बड़ा छोटा है, विकसित राष्ट्र इतना ही है ना। तो विकसित राष्ट्र का क्या मैप हुआ? विकसित राष्ट्र का मतलब क्या होगा? विकसित राष्ट्र के आयाम क्या होंगे? और मेरे ऐसा व्यक्ति सबसे पहले पूछता है कि विकसित भारत के लिए सबसे बड़ा और सबसे पहला आयाम यह होना चाहिए कि प्रति व्यक्ति आय उतनी होनी चाहिए जितना दुनिया का किसी विकसित राष्ट्र का होता है, तभी हम विकसित राष्ट्र। और ये जो जिसको हम लोग कहते हैं कंसेप्ट पेपर जो सबमिट किया गया नीति आयोग की बैठक में, उसमें यही हुआ। आज की तारीख में देखिए, चूंकि दुनिया एक है और यहां भी चलती किसकी है जी? चलती अमेरिका की। कोई भी परिभाषा होगी तो उसको डॉलर आ जाएगा, रुपया नहीं आएगा। तो जो हमारा वर्ल्ड बैंक है वो कहता है कि भाई विकसित राष्ट्र आज कौन है? विकसित राष्ट्र आज वो है जहां प्रति व्यक्ति आय $14,000 के आसपास। आज की तारीख में अगर आप $1 देखिए तो 83 रुपए, तो मोटा मोटी 13 से 14, 15 लाख के आसपास वो आता है। मतलब विकसित राष्ट्र जो है उसकी प्रति व्यक्ति आय 14 से 15 लाख। हमारा भारतवर्ष, हमारी प्रति व्यक्ति आय 1,82,000। वो लोग डॉलर के टर्म में $2300 बोलता है, तो भारतवर्ष 1,82,000। और आप बिहार में अगर आ जाइए, तो भारत का औसत हुआ ना, बिहार का औसत है 54,000, पिछले साल के बजट में दिया हुआ। और अगर सीवान में आ जाइए तो सीवान का भी जो है प्रति व्यक्ति औसत आए 35 से 40,000 है। अब जरा आइए यहीं पर कि हुनर की कितनी संभावना यहां पर। प्रधानमंत्री ने संकल्प क्या लिया है कि भारतवर्ष को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाना है, और इसके लिए जो मानक रखा गया है कि प्रति व्यक्ति आय $18,000, मतलब 15 लाख प्रति व्यक्ति का जो है उसका होना चाहिए। कितना? 15 लाख। अभी है 1,82,000, तो कम से कम 8 गुना आपको अगले 23 साल में बढ़ाना पड़ेगा। हम औसत की बात बोल रहे हैं। आज भी 1,82,000 औसत है। बहुत सारे हमारे स्टेट्स हैं जिसके पास 2.5 लाख 3 लाख। तो जरा सोचिए कि भारत स्तर पर तो 8 गुना बढ़ाना पड़ेगा, और बिहार स्तर पर थी जहां 54,000 है और उसको 15 लाख करने के लिए कितना गुना चाहिए? 30 गुना। और अगर सीवान में आ जाइए तो 35 से 40,000 है, तो 35 से 40 गुना। जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तब प्रधानमंत्री